हेलो गाइस, आई एम उज्जवल अग्रवाल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। चैप्टर 1 का वीडियो नंबर 2। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है ना? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कॉम्प्रीज द नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स, मतलब जितनी भी चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। मिस करने का मतलब है उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फैमिलियर विथ द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। मतलब जो ज़मीन से रिलेटेड होता है, लैंड से रिलेटेड, उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। पानी से रिलेटेड होता है, हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जो आपका लैंड से रिलेटेड होता है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं, जो पानी से रिलेटेड उसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है ना? और वन आपका होता है यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर हो गया, जो पानी से रिलेटेड होता है। वायुमंडल से रिलेटेड होता है, एटमॉस्फेयर हो गया। और ये सभी तीनों जो जिसमें तीनों को मिलाकर जहाँ पे प्राणी रहते हैं तीनों के जरूरी में, उसको बोलते हैं बायोस्फेयर। ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रॉम यू प्रीवियस क्लास। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट द डोमेन्स। ये डोमेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? ठीक है, लिथोस्फेयर जो आपका है, लिथोस्फेयर किसको बोलते हैं? लिथोस्फेयर इज ए सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फेयर एक सॉलिड क्रस्ट होता है, हार्ड टॉप ऑफ द लेयर। लेयर का जो होता है, जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी का जो ऊपर का ये जो परत होगा ये हार्ड होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को लिथोस्फेयर बोलेंगे, हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ। और क्या होता है ना, ये क्या चीज़ से बना हुआ है? लिथोस्फेयर आपका जो है वो रॉक से और मिनरल से बना हुआ है। ठीक है ना? कवर किया हुआ है। थीन लेयर, पतला सा एक लेयर होता है सॉइल का, इसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। इट इज़ एन इरेगुलर, ये इरेगुलर सरफेस होता है विथ वेरियस लैंडफॉर्म। इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे आपका माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, लैंडफॉर्म, मतलब ये सभी चीज़ें लिथोस्फेयर में होता है। फिर है आर फाउंड, ये सब कहाँ पाया जाता है? कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। कॉन्टिनेंट और कहाँ पाया जाता है? ओशियन फ्लोर्स में ये सभी चीज़ें पाई जाती है। लिथोस्फेयर जो है ना, जैसे लिथोस्फेयर में क्या क्या आता है? प्रोवाइड, क्या क्या हम लोग को प्रोवाइड करवाता है? फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड, ग्रेजिंग लैंड, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन ह्यूमन आपका सेटलमेंट, ये सभी जो है ना लिथोस्फेयर हम लोग को प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। इसको हम लोग मिनरल वेल्थ का भी सोर्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लिथोस्फेयर को बोलते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, आगे यहाँ पे फिर हम लोग बात करते हैं डोमेन्स क्या होता है हाइड्रोस्फेयर का। मतलब यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का आपका डोमेन्स दिया हुआ है। देखिए क्या क्या डोमेन्स है। ये जो वाटर वाला एरिया है ये आपका हो गया हाइड्रोस्फेयर का पार्ट। नीचे ज़मीन जहाँ पे आदमी रह रही है, ये लिथोस्फेयर का पार्ट हो गया। ऊपर वाला जो जहाँ पे हवा हुआ होती है उसको एटमोसफेयर बोलते हैं। और जिसमें जो है ना ऑल लिविंग थिंग्स जैसे सर्वाइव करता है सब चीज़, वो होता है बायोस्फेयर, जैव मंडल। जीव जंतु ये सब सभी इसमें सर्वाइव करते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पे बोल रहे हैं द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू द हाइड्रोस्फेयर। मतलब वाटर से जो रिलेटेड होता है वो हाइड्रोस्फेयर में आता है। ठीक है। इट कॉम्प्रीज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर का, बहुत सारा वेरियस सोर्स होता है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे बहुत सारी वाटर बॉडीज होती है जो आपका हाइड्रोस्फेयर में आता है। जैसे हो गया आपका रिवर, लेक्स, सीज, ओशियंस, ये सभी आपका ये हाइड्रोस्फेयर में आता है। इट इज़ इजेंशियल, ये सब जो है ना बहुत ही इजेंशियल पार्ट होता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक थिनी लेयर होता है, मीन्स एक पतला सा लेयर होता है हवा का। ठीक है ना? डेट सराउंड्स द अर्थ, जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है, घेरा हुआ रहता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स से एटमॉस्फेयर जो है ना, एटमॉस्फेयर के चारों तरफ जो है वो घिरा हुआ रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारा एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अस, एटमॉस्फेयर हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। तो एटमॉस्फेयर हम लोग को क्या क्या चीज़ प्रोटेक्ट करता है? एटमॉस्फेयर हम लोग को प्रोटेक्ट करता है आपका हार्मफुल रेज,
जो हार्मफुल सन से जो हार्मफुल रे आता है, हीट ऑफ द सन से जो हीट आता है उससे उसके द्वारा जो हार्मफुल रे आता है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। इट कंटेंट्स अ नंबर ऑफ गैसेस, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नंबर ऑफ गैसेस है, जैसे डस्ट हो गया, वाटर वेपर्स हो गया। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोडक्ट चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, और एटमॉस्फेयर के कारण ही हमारे जो है ना, एटमॉस्फेयर के कारण ही हमारा सीजन बदलता है, ये क्लाइमेट बदलता है और वेदर बदलता है। क्लाइमेट और वेदर क्या होता है, जो प्रत्येक दिन मौसम चेंज होता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट, और जो बहुत सारे लंबे समय में चेंज होता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट, और जो आपका जो है ना डे टू डे चेंज होता है, डे टू डे जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। आगे आते हैं प्लांट और एनिमल किंगडम। प्लांट और जो एनिमल किंगडम होता है वो जहाँ पे वर्ल्ड में, दुनिया में जहाँ पे लिविंग मतलब रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर होते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ नैरो जोन, ये बहुत ही सकड़ा एक जोन होता है अर्थ का, जिसमें क्या क्या होता है, लैंड होता है, वाटर होता है और एयर होता है। इंटरसेक्ट जो बांटता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को हस्तक्षेप करता है, ठीक है ना। विथ ईच अदर ऑफ द सपोर्ट्स लाइफ, ईच अदर ऑफ द क्या करता है, सपोर्ट्स लाइफ में करता है। ओके गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।